ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक के 12वें सूत्र तक नहीं 9वें सूत्र तक हमने विचार किया। 12 प्रमेयों वाला 9वां सूत्र आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्याभाव, फल, दुख और अपवर्ग। इसमें आत्मा के विषय में एक प्रश्न कल का आया था कि आत्मा यानी जीवात्मा सर्वज्ञ कैसे, और इसका समाधान भी मैंने किया था, लेकिन उनको दोबारा सुनने पर भी समाधान नहीं मिला। तो आपको मिल गया हो तो आपको उनको बता देना चाहिए था। तो देखिए, प्रसंग जो चल रहा है उसमें ये बोला है आत्मा सर्वस्य दृष्टा, सबको देखने वाला है। अब यहाँ सब क्या होता है? सब का मतलब है दुनिया भर के सब। एक तो ये अर्थ होगा सबका मतलब सब, सारी दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब कहलाएंगे। और प्रसंग जहाँ का चल रहा है उस प्रसंग में जितने भी हैं वो सब, ये भी एक अर्थ होता है। और ये बता दिया था मैंने अर्थ कि उदाहरण भी दिया था कि सब घर के सदस्यों ने भोजन कर लिया है, अब बेटा जो है लेट आया है, उसके लिए भोजन है पाकशाला में, किचन में, और बोलता है माँ भोजन करना है, तो माँ बोलती है कि जाके कर लो। अब किचन में जाता है और वो देखता है भोजन को और माँ से कहता है कि माँ सब खा लो, तो माँ कह रही है सब खा लो। अब ये सब क्या होगा? तो किचन में जितना अन्न वहाँ पर है वो सब कहलाएगा ना कि पूरे देश के या पूरे विश्व में जितना अन्न उस समय बना हुआ है वो सारा अन्न। तो प्रसंग के अनुसार वो सब होगा। यदि सब को प्रसंग बनाएंगे, सबको, पूरी दुनिया को प्रसंग बनाएंगे तो वो सब हो सकता है। पर यहाँ जीवात्मा के लिए प्रसंग चल रहा है, तो जीवात्मा तो सीमित मात्रा में रहने वाला है, अल्पज्य है। तो यहाँ सब का मतलब है उसके प्रसंग में जो कुछ है उन सब को वो देखने वाला है, ऐसे ही उन सब को भोगने वाला है उसके प्रसंग में जो आता है। ऐसे ही उसके प्रसंग में जो कुछ भी आता है उन सबको जानने वाला सर्वज्ञ कहलाएगा। ऐसे ही उसके सामने उसके प्रसंग में जो कुछ भी आता है, जिनको वो जानता है, उनको अनुभव करने वाला होगा। ये है सबका मतलब। ये बता चुका था मैंने, लेकिन हम एक के साथ उसको जोड़ लेते हैं, दूसरे के साथ जोड़ नहीं लेते हैं, तब वो हमारी कमी मानी जाएगी। ठीक है जी। तो समाधान हो गया आपको सर्वज्ञ का। अब हम आगे बढ़ें या किसी का प्रश्न रह गया हो तो पूछ सकते हैं पीछे के प्रसंग में। 12 प्रमेयों के संदर्भ में किसी का प्रश्न रह गया हो तो आप में से पूछ सकते हैं। हाँ जी, रचना जी को क्या पूछना है? हाँ जी पूछिए। स्वामी जी। हाँ जी, मुझे कल के प्रसंग में भोग बुद्धि की ना वो पूरी क्लियर नहीं हो पा रहा। क्या नहीं हो पाया बताइए।
कि ये जो है इसमें प्रमेय है कौन सा है और तत्व क्या है, गुण क्या है, ये सब चीजें ये क्लियर नहीं हो पा रही है भोग बुद्धि में। बुद्धि को हम यहाँ अनुभव के रूप में लेना, अनुभूति के रूप में ले रहे हैं बुद्धि से, मतलब हम जी। तो हम मतलब अनुभूति कहाँ कर रहे हैं? मन में अनुभूति कर रहे हैं या कोई गुण या तत्व, किसमें हम वो कर रहे हैं? मतलब किस तरह से तो सेटिंग नहीं बैठ पा रही है। सेटिंग आप ही बता सकते, सेटिंग आप ही बता सकते। सेटिंग आप अनुभव कहाँ करते हो? आप अपने बेटे की अनुभूति कहाँ करते हो, बताओ। स्वामी जी यहाँ पर ही मैं कंफ्यूज हूँ। इधर उधर मत, इधर उधर नहीं, आत्मा में अनुभूति, इधर उधर मत जाना। जो मेरे प्रश्न का समाधान देंगे तो सेटिंग वहीं पर कर दूंगा मैं। आप मेरे प्रश्न का समाधान करो। आप अपने बेटे की अनुभूति कहाँ करते हो? मन में करते हो, अर्थात मन के माध्यम से करते हो, ठीक है जी। कौन करता है ये अनुभूति मन के माध्यम से? आत्मा करता है। तो यहाँ जो अनुभूति है, भोगो बुद्धि, ये भी अनुभूति है। अब ये अनुभूति आत्मा के लिए बोला जा रहा है, तो ये आत्मा कैसे करेगा अनुभूति? मन के माध्यम से करेगा। पर मन तो जड़ है। अच्छा, और बेटे की अनुभूति आप मन के माध्यम से कर रहे हो? मैं वही तो कह रही हूँ। नहीं, पहले तो जड़ में क्यों सारा हो रहा है ये? पहले मेरी बात को समझ लो। आप शांति रखो, धैर्य रखो। जब आप अपने बेटे की अनुभूति मन के माध्यम से कर रहे हो जी, तो यहाँ क्यों नहीं आ रहा है आपको प्रश्न कि वो तो मन तो जड़ है, कि मन के माध्यम से मैं कैसे कर रही हूँ अभी तक अपने बेटे की अनुभूति? अभी तक आपने क्यों नहीं पूछा? इतने सालों से बेटे की शादी कर दिया और बेटे के बच्चे भी हो गए हैं, तो आपने क्यों नहीं पूछा है कि अब तक मैंने बेटे की अनुभूति की है मन के माध्यम से, ये मन से क्यों कर रही हूँ मैं? तो मन के माध्यम से करेंगे अनुभूति, माध्यम के। अब चश्मा के माध्यम से आप नहीं देख रहे मेरे को? जी देख रही हूँ। तो ऐसे मन के माध्यम से अनुभूति करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? जब चश्मा के माध्यम से आप अनुभूति कर सकते हो, मेरे को देख सकते हो, वो जड़ के थ्रू देख रहे हो, तो मन के थ्रू क्यों नहीं अनुभूति कर सकते? जी। अब सेटिंग बैठ गया आपको? जी। बस ठीक है। हाँ जी, और किसी को कोई प्रश्न है? और किसी को कोई प्रश्न है कि 12 प्रमेयों के बारे में? सुधा शर्मा जी बोलिए। हाँ, सुधा वर्मा जी। हाँ जी। स्वामी जी, 12 प्रमेयों में दोष समझ में नहीं आया। क्या? प्रकृति के साथ दोष। हाँ, दोष क्या? दोष का अर्थ क्या समझते हैं आप? दोष किसको समझते हैं? दोष का मतलब क्या समझते हैं? दोष किसको कहते हैं? स्वामी से दोष को दुर्गुणों को कहते हैं, मुझे और समझ नहीं, नहीं न्याय दर्शन के हिसाब से बात करनी है ना आपको, अपने मन से नहीं बताना है। यहाँ प्रसंग में दोष किसको बताया गया है, बताइए। ज्ञान नहीं है तो आप आवृत्ति करो ना। शास्त्र शरीर इंद्रियों प्रदान करने वाले दोष और प्रवृत्ति। नहीं, मेरे प्रश्न का समाधान आपको करना है अभी। आप दोष को दुर्गुण आप कह रहे हैं, ठीक है, दुर्गुण भी हो सकते हैं दोष, लेकिन यहाँ दोष शब्द से क्या कहना चाहते हैं? तो ये पीछे की आवृत्ति आपको करना चाहिए ना। दूसरे सूत्र में दोष के बारे में बताया था, वहाँ क्या दोष बताए थे? वहाँ दोष का क्या अर्थ बताया था दूसरे सूत्र में? आवृत्ति का दोष। हाँ, दोष का मतलब होता है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन्हीं को दोष कहेंगे। तो अब ये अविद्या जो है, जब तक अविद्या रहेगी तब तक ये सब उत्पन्न होंगे। शरीर की उत्पत्ति अविद्या के कारण से हो रही है। जैसे प्रवृत्ति के कारण से शरीर उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसे अविद्या के कारण से शरीर उत्पन्न हो रहा है। यानी शरीर की उत्पत्ति में जिस प्रकार से प्रवृत्ति एक कारण है, वैसे ही शरीर की उत्पत्ति में दोष भी एक कारण है।
तो ऐसे सबके लिए है, शरीर की उत्पत्ति में, इंद्रियों की उत्पत्ति में, अर्थ की उत्पत्ति में, बुद्धि की उत्पत्ति में, सुख दुख आदि की उत्पत्ति में, इन सब की उत्पत्ति में जैसे प्रवृत्ति कारण है वैसे दोष भी कारण है। जब तक हमारे जीवन में दोष रहेंगे, अर्थात जब तक अविद्या रहेगी, तब तक ये सब उत्पन्न होते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद स्वामी। हाँ जी। और किसी को कुछ पूछना है? आगे बढ़ते हैं। तो 12 प्रमेयों को हमें समझना है, बहुत अच्छे ढंग से समझना है, क्योंकि इन्हीं 12 प्रमेयों को समझ लेने से, अर्थात इन 12 प्रमेयों का तत्वज्ञान यदि हम लोग कर लें, यथार्थ ज्ञान कर लें, विवेक कर लें, व्यवहारिक तौर पर, क्रियात्मक तौर पर, प्रैक्टिकली, तो अपवर्ग को पा सकते हैं। यदि ऐसा हम नहीं करते हैं, यदि ऐसा हम नहीं करते हैं, तो फिर हमारे जीवन में मिथ्या ज्ञान रहेगा। फिर उस मिथ्या ज्ञान के कारण से फिर संसार में ही रहेंगे हम। संसार से उठ करके या संसार को पार करके मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए इन 12 प्रमेयों को जानना आवश्यक है। तो आइए इन 12 प्रमेयों में जो पहला प्रमेय बताया गया है आत्मा, कितने लोगों को ये 12 प्रमेय याद हैं? हाथ खड़ा कर सकते हैं। बारह प्रमेय, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है जी, अच्छी बात है, सभी लोगों को याद करना चाहिए 12 प्रमेय। और इन 12 प्रमेयों में पहला प्रमेय है आत्मा। वहाँ सर्वस्य द्रष्टा, सर्वस्य भोक्ता, सर्वज्ञ, सर्वानुभावी, ये जो बोला है वो तो संक्षेप से उसको समझाया वहाँ पर। अब सूत्रकार आत्मा का लक्षण करते हुए यहाँ आत्मा को विस्तार से समझाने का प्रयत्न करेंगे आगे। तो पहला प्रमेय है आत्मा। पृष्ठ संख्या 22 है आत्मलक्षणम। आत्मा का लक्षण अब किया जाएगा। किसे आत्मा कहते हैं, यानी आत्मा की परिभाषा की जा रही है। अगर कोई हमसे पूछे कि आत्मा किसे कहते हैं, आत्मा का क्या पहचान है, आत्मा की क्या परिभाषा है, आप किसको आत्मा मानते हैं, ये हमें बताना आना चाहिए कि आत्मा किसे कहते हैं। जैसे किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से पूछा जाए कि सॉफ्टवेयर किसे कहते, तो वो समझाएगा हमको। हार्डवेयर इंजीनियर से पूछेंगे तो हार्डवेयर के बारे में समझाएगा। तो जिस विषय के विशेषज्ञ से जब हम पूछते हैं तो उस विषय के बारे में वो बताता है। तो हम आत्मा हैं, हम सब लोग शरीर में रहते हैं, तो स्वयं आत्मा है, तो अपना लक्षण तो हमको बताना आना चाहिए ना। स्वयं का लक्षण नहीं बताना आए तो फिर किसका लक्षण बताएंगे? बहू का लक्षण बताएंगे या सास का लक्षण बताएंगे, या गुरु का या शिष्य का, या भाई का या भतीजे का, किसका लक्षण बताएंगे हम? पहले हम अपना स्वयं का लक्षण बताना हमको आना चाहिए। तो आइए, आत्मा तत्र तावत प्रत्यक्ष तो न गृह्यते। कहते हैं तत्र का मतलब है उन 12 प्रमेयों में, जो तत्र उसमें या उनमें, उन 12 प्रमेयों में आत्मा तावत, सबसे पहले आत्मा है। तो सबसे पहले हम आत्मा को समझने का प्रयत्न करते हैं। ये जो आत्मा है प्रत्यक्षतः न गृह्यते, प्रत्यक्ष प्रमाण से हमें गृहीत नहीं होता है, अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण से हम नहीं जान पा रहे हैं वर्तमान में। वर्तमान की बात हो रही है, भविष्य के विषय में बात नहीं हो रही। भविष्य में हम में से जो भी प्रत्यक्ष करेंगे तो वो सौभाग्यशाली बनेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन वर्तमान में प्रत्यक्ष से उस आत्मा को हम जान नहीं पा रहे हैं। तत्र आत्मा, इन 12 प्रमेयों में जो पहला प्रमेय आत्मा है, उसे
प्रत्यक्ष से हम जान नहीं पाते हैं। सह किम आप्तोपदेश मात्रादेव प्रतिपद्यते इति। अब एक प्रश्न किया जा रहा है, सह वो जो आत्मा है वो तो प्रत्यक्ष से गृहीत हो नहीं रहा, यानी प्रत्यक्ष से हम जान नहीं पा रहे हैं, अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण से हम जान नहीं पा रहे हैं। तो क्या वो आत्मा आप्तोपदेश से ही जाना जाएगा? ये प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है। प्रत्यक्ष से तो हम जान नहीं पा रहे हैं, फिर कैसे जाने? तो क्या उस आत्मा को हम आप्त के उपदेश से ही जानना पड़ेगा या आप्त के उपदेश से ही जाना जाएगा? ये प्रश्न है। सह किम आप्तोपदेश मात्राद एव प्रतिपद्यते, प्रतिपद्यते ज्यायते। क्या आप्तोपदेश से ही वो जाना जाएगा और कोई माध्यम नहीं है उस आत्मा को जानने का? प्रत्यक्ष से तो जान नहीं पा रहे हम लोग, तो फिर कोई आप्त व्यक्ति हमें बताएंगे तभी हमको आत्मा का बोध होगा? ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर दे रहे न इति उच्यते, ऐसी बात नहीं है। आप्तोपदेश से ही जानना होगा ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कैसी बात है? तो कहते हैं अनुमानाच्च प्रतिपत्तव्यः इति। कोई बात नहीं, आप प्रत्यक्ष से जान नहीं सकते तो आप अनुमानात, अनुमान से भी आप जान सकते हो। तो कहते हैं अनुमानात च प्रतिपत्तव्यः, अनुमान से जानना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष से तो जब जानेंगे तब जानेंगे, लेकिन अनुमान से तो अवश्य जान लेना चाहिए। अनुमानात च प्रतिपत्तव्य, प्रतिपत्तव्य का मतलब है जानना चाहिए। प्रतिपत्तव्य ज्ञातव्य, तो अनुमान से तो जान ही सकते हैं ना हम लोग आत्मा को। अनुमान प्रमाण है इसीलिए जानने के लिए, और अनुमान प्रमाण का जो लक्षण है वो हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए। अनुमान बोलते ही अनुमान का लक्षण दिमाग में आना चाहिए। प्रत्यक्ष बोलते ही प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण मन में आना चाहिए। आप शब्द प्रमाण कहते ही उसका लक्षण मन में आना चाहिए। उपमान प्रमाण बोलते ही उसका लक्षण मन में आना चाहिए। ये है आपकी तैयारी। अगर ये तैयारी आप नहीं करेंगे तो आप न्याय दर्शन में आगे बढ़ नहीं पाएंगे, याद रखना। ये जो सिद्धांत है, इन सिद्धांतों को हमें घोट लेना चाहिए, रट लेना चाहिए। जैसे बच्चों को प्रारंभ में रटवाते हैं ना हम लोग, 2 दूनी 2 4 होते हैं, 2 2 4 होते हैं, जो भी हम रटवाते हैं उनको संख्या रटवा देते हैं, पता नहीं क्या क्या रटवाते हैं, उसको कुछ नहीं पता होता है उसका मतलब, फिर भी हम रटवाते हैं। नहीं जरूरी है तुम रटो, बच्चों को टार्चर करते हैं आप लोग, नहीं तुम सीखो पढ़ो ये करो, उसको परेशानी हो रही हो तो उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा होता बच्चे को, छोटे से बच्चे को, लेकिन सब आप रटवा करके उसको कुशल बना देते हैं। और वही आज बड़े होकर के कोई इंजीनियर डॉक्टर ये वो बनता है। तो क्या वही सिस्टम आपके लिए लागू नहीं हो सकता? मतलब दूसरों के ऊपर ही आप लोग लागू करते हैं, अपने ऊपर लागू क्यों नहीं करते हैं आप? तो इसलिए इनको आप अपने मन में धारण कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा कि प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, अनुमान किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं। उससे क्या होगा, जब जैसे ये बोला अनुमान से तो जान ही सकते हैं, तो अनुमान से कैसे जानूंगा मैं आत्मा को? तुरंत समझ में आ जाएगा। बुद्धि जो है उसको स्वीकार कर लेगी। नहीं पकड़ में आ रहा है ना, अभी पकड़ में आ जाएगा। हाँ जी, मैंने वो आपको एक चीज भेजा था ना व्हाट्सएप में, आप फॉरवर्ड करो ना, तुरंत समझ में आ गया आपको। मैंने आपको एक चीज भेजी थी, वो व्हाट्सएप में भेजी थी, आपने देखा, देख लिया, उसको फॉरवर्ड करो ना तो आपको समझ में आ गया क्या करना है आपको। क्यों? वो जरूरी है ना आपके लिए, ये थोड़ा जरूरी है आपके लिए, वो ज्यादा जरूरी है आपको। तो जैसे
उनको आप जानते हो, मोबाइल को जानते हो, उसका यूज़, उसका ऑपरेशन कैसे करना जैसे आप समझते हो अच्छी तरह, तो जैसे मोबाइल का ऑपरेशन करना जानते हो तो इस न्याय दर्शन का ऑपरेशन करना भी सीख लीजिएगा। ये बहुत काम का है, वो काम आए ना आए लेकिन ये जरूर आएगा काम, और ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो अनुमान से तो जान ही सकते हैं, प्रत्यक्ष से जान नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, आज भविष्य में जान लेंगे प्रत्यक्ष से, लेकिन आज अगर हमको जानना है तो हम अनुमान से तो जान ही सकते हैं आत्मा को। कथम, कैसे जान सकते हैं? तो अब सूत्र के माध्यम से वो कहते हैं, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनः लिंगम। अलग करके बोल दिया है, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनः लिंगम। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानान्यात्मनो लिंगम, ये एक साथ पूरा सूत्र है। तो कहते हैं इच्छा 1, द्वेष 2, प्रयत्न 3, सुख 4, दुख 5 और ज्ञान 6, ये 6 लिंग है आत्मा के। आत्मनः, आत्मा के ये 6 के 6 लिंग है, चिन्ह हैं, पहचानने के साधन हैं। इन लिंगों से, इन चिन्हों से आत्मा का बोध कर सकते हैं, यही तो अनुमान है। अनुमान क्या करता है जी? लिंग से लिंगी का बोध होता है। अनुमान का क्या लक्षण है? लिंग से लिंगी का बोध होता है, लिंग से लिंगी का ज्ञान होता है, यही तो अनुमान है। तो ये कहता है सूत्रकार कि इच्छा लिंग है, इच्छा को देख करके आत्मा का बोध हो सकता है, द्वेष को देख करके आत्मा का बोध हो सकता है, प्रयत्न को देख करके, सुख को, दुख को, ज्ञान को, इन सब के माध्यम से हम आत्मा को पहचान सकते हैं। ये आत्मा को पहचानने के लिंग है, चिन्ह है, लक्षण है। ये सूत्र का अभिप्राय है कि इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान, ये 6 के 6 आत्मा के जानने के ज्ञापक लिंग है। ज्ञापक का मतलब है बताने वाले, आत्मा को जनाने वाले, आत्मा को समझाने वाले लिंग है, चिन्ह है, सिंबल से है। सूत्रार्थ तो स्पष्ट हो गए आप लोगों को। अब यहाँ पर लोग समझने लगते हैं इस सूत्र से, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान ये आत्मा के गुण हैं। यहाँ गुण नहीं बोला, यहाँ पर कुछ नहीं यहाँ बोला है। क्या गुण शब्द आया? क्या नहीं आया। ये बोला है ये लिंग है। लिंग कोई भी हो सकता। लिंग जो है मेरे अंदर रहने वाला कोई गुण, वो भी लिंग हो सकता है। जो मेरे में नहीं रहता हो वो भी मेरे को पहचानने का चिन्ह बन सकता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं जी। रचना जी का घर कहाँ पर है? किसी ने पूछा मेरे से। अरे वो बरगद का पेड़ जानते हैं आप? हाँ जी जानता हूँ। बस बरगद के बगल वाला जो मकान है ना, तो समझ लेना वो रचना जी का मकान है। अब बरगद का पेड़ जो है लिंग बन गया, चिन्ह बन गया। किसको समझने के लिए? उस मकान को समझने के लिए। मकान को नहीं जानता है कि यही मकान रचना जी का है, ये नहीं जानता आदमी, लेकिन ये तो जानता है कि बरगद को जानता है, वट वृक्ष को तो जानता है वो व्यक्ति, लेकिन उसके बगल में मकान किन का है उसको नहीं पता है। लेकिन वो रचना जी का घर जानना चाहता है, उनके घर जाना चाहता है, और मेरे से पूछ रहा है कि रचना जी का घर आपने तो देख रखा है, आप बताइएगा ना, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ है। तो मैं उनसे कहता हूँ आप बरगद के पेड़ को जानते हो? हाँ जानता हूँ। बस उसके बगल वाला मकान उन्हीं का है। तो वो लिंग बन गया। अब वो बरगद के पेड़ को देखेगा, उसके बगल में जो भी मकान है वो ही रचना जी का मकान समझ लेगा। क्या वो उस मकान का गुण है? क्या वो बरगद का पेड़? बताओ।
वो अलग है, मकान अलग है। तो लिंग कोई भी हो सकता है। हाँ, रचना जी के घर के ऊपर ध्वज है, वो भी लिंग बन सकता है। मतलब उन्होंने अपने घर के ऊपर ओम का ध्वज लगाया है। ओके, आप यूं देख लीजिएगा, वहां जिसके घर के ऊपर वो ओम का ध्वज है, समझ लेना वो रचना जी का घर है, क्योंकि वहां और ओम का ध्वज लगाने वाला और कोई नहीं है। हमें पता है पूरी तरह, अच्छी तरह, क्योंकि प्रमाण हमको बनाना है ना। प्रमाण व्यभिचारी नहीं होना चाहिए ना। प्रमाण, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। प्रमाण व्यभिचारी, बदलने वाला नहीं होना चाहिए। अब दूसरे के घर में भी ओम का ध्वज दिखाई दे और जाएंगे तो रचना ना मिले वहां पर, तो मुश्किल हो जाएगा ना। अब रचना जी के घर के ऊपर ही ध्वज है। अब जिसके घर के ऊपर ध्वज आपको दिखाई दे, वो ही रचना जी का घर है। तो अब वो जो ध्वज है वो उसका अंग है, उसका भाग है, उस मकान का वो भाग है वहां पर। तो कोई लिंग तो उसी का एक विभाग हो सकता है, और कोई लिंग उस मकान से बिल्कुल अलग हो सकता है। ऐसे लिंग उसके अंतर्गत रहने वाले भी बन सकते, उससे अलग भी बन सकते। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर इच्छा है, द्वेष है, प्रयत्न है, ये तो जीवात्मा के अपने अंदर रहने वाले गुण हैं। सुख और दुख उसके अंदर रहने वाले नहीं है, और ज्ञान भी उसके अंदर रहने वाला है, क्योंकि जीवात्मा में भी तो ज्ञान है, वो चेतन है, तो उसके अंदर भी ज्ञान है, भले वो कम ज्ञान है। तो यहाँ पर 4 तो उसके गुण हैं, और 2 जो है सुख और दुख जो है वो बाहर के हैं। इसलिए इसको नैमित्तिक यानी निमित्त से आने वाला बोला जाता है। मोटी भाषा में इसको स्वाभाविक और नैमित्तिक ऐसा विभाग करके बोलते हैं लोग। यानी जीवात्मा के स्वयं के तो इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और ज्ञान हैं, और सुख दुख जो है बाहर से आए हुए हैं। अर्थात बाहर से आए हुए हैं का मतलब ये नहीं है कि वो जड़ पदार्थ में से निकल करके जीवात्मा के अंदर प्रवेश करके जीवात्मा में रहते हैं, ऐसा इसका अभिप्राय नहीं है। क्योंकि वो सुख की अनुभूति करता है, सुख उसके अंदर नहीं है जीवात्मा में। दुख की अनुभूति करता है, दुख जीवात्मा में नहीं है। अगर जीवात्मा में सुख और दुख होता, जैसे इच्छा हमेशा रहता है, इच्छा कभी नहीं बदल सकता, कभी इच्छा आत्मा में होती और कभी नहीं होती, वैसा नहीं है। सदा इच्छा रहती है, सदा द्वेष रहता है, सदा प्रयत्न रहता है, सदा ज्ञान रहता है। ऐसे सदा सुख नहीं रहता है, सदा दुख नहीं रहता है। अगर जीवात्मा का अपना ही गुण होता सुख, तो जब आप रो रहे होते हो ना, परेशान हो रहे होते हो ना, तब मैं कहूंगा ना क्यों परेशान हो रहे, अपने अंदर सुख है ना, उसको निकाल करके भोगो, ये बोलूंगा मैं। पर ऐसा है ही नहीं है। तो ये बात समझ लीजिएगा। और द्वेष से शब्द से वो अविद्या वाला द्वेष नहीं लेना है। ये जीवात्मा का स्वाभाविक एक गुण है द्वेष, ये अविद्या वाला द्वेष नहीं है, ये अलग टाइप का द्वेष है। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है दुख से द्वेष करना। जब दुख से द्वेष करता है आत्मा, वो वाला द्वेष जो है जीवात्मा का अपना स्वभाव है। और जब सास से द्वेष करती है बहू, या बहू से द्वेष करती है सास, या गुरु से द्वेष करता है शिष्य, या शिष्य से द्वेष करता है गुरु, ये वाला जो द्वेष है ये अविद्या वाला द्वेष है, ये वाला द्वेष नहीं है। तो दोनों द्वेषों में अंतर है। कुछ पकड़ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब किसी वस्तु को देख करके द्वेष करना, पड़ोसी को देख करके द्वेष करना, या किसी भी व्यक्ति को देख करके द्वेष करना, किसी रूप को, रस को, गंध को, स्पर्श को, शब्द को, किसी भी वस्तु को देख करके जब द्वेष करता है, वो वाला जो द्वेष है वो अविद्या से उत्पन्न होने वाला द्वेष है। वो द्वेष, ये द्वेष बिल्कुल अलग है।
और ये जो द्वेष है जीवात्मा का स्वभाव है। जैसे इच्छा जीवात्मा का स्वभाव है, ऐसे ये द्वेष जो है जीवात्मा का स्वभाव है। और ये द्वेष किससे द्वेष है? ये दुख से द्वेष है, क्योंकि जीवात्मा सदा दुख से द्वेष करता है और ये उसका स्वभाव है। और ये कोई अविद्या नहीं है, दुख से द्वेष करना कोई अविद्या नहीं है, ये याद रखना। दुख से भागना मूर्खता नहीं है, दुख से भागना जो है बहादुरता है, यानी वीरता है, ऐसे समझ लीजिएगा। दुख से भागना ही चाहिए, यही बुद्धिमत्ता है। तो ये वाला द्वेष जीवात्मा का स्वाभाविक है। और जो अविद्या वाला जो द्वेष है, वो जो है अलग चीज है, उसी को हमको दूर करना होता है। अविद्या वाले द्वेष को हमें दूर करना होता है, इसको तो दूर कर नहीं सकते, ये तो जीवात्मा का स्वभाव है। इसलिए आप मोटे तौर पर ऐसे समझ सकते हैं, द्वेष दो प्रकार का होता है। एक जीवात्मा का स्वाभाविक गुण द्वेष है जो दुख मात्र से द्वेष करता है, और एक वो द्वेष है जो अविद्या जनित है, यानी अविद्या से हम द्वेष करने लगते हैं। और जब वो अविद्या हमारे से हट जाती है तब हमें कोई द्वेष नहीं होता किसी से भी। ठीक है जी। तो ये इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, ये सब आत्मा के पहचानने के लिंग है, चिन्ह है, सिंबल से है। अब हम समझने का प्रयत्न करेंगे भाष्य को कि कैसे इच्छा आत्मा का लिंग बन रही है। इच्छा जो है आत्मा का लिंग किस प्रकार बन रही है, इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। यानी जहां जहां इच्छा हमें दिखाई दे तो समझ लेना वहां वहां आत्मा है। यत् जातीयस्य अर्थस्य सन्निकर्षात् सुखम आत्मा उपलब्धवान। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। यत् जातीयस्य अर्थस्य, जिस जाति वाले अर्थ के साथ, जिस जाति वाले का मतलब है, जाति का मतलब यहाँ पर ऐसा लेना है जैसे रूप एक जाति है, रस एक जाति है, स्पर्श एक जाति है, पांचों विषय अलग अलग जाति। रूप अलग है, स्पर्श अलग है, रूप की जाति अलग है, स्पर्श की जाति अलग है, गंध की जाति अलग है, शब्द की जाति अलग है। ऐसा आपको समझना है। जाति से का मतलब ये है। अथवा दूसरे ढंग से भी मैं कह सकता हूँ, जाति का मतलब है जैसे मिठाई की जाति अलग है, नमकीन की जाति अलग है, षड रस है, 6 रस अलग अलग जाति के, एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। नमकीन नमकीन के साथ मिल सकता है, और मधुरता मधुरता के साथ मिल सकती है, खट्टी चीज के साथ मिल सकती है, कड़वी चीज के साथ मिल सकती है। जिस जाति वाली वस्तु है वो उसी जाति वाली वस्तु के साथ मिलती जुलती है। ये तो आपको क्या समझाऊं, ये आप बहुत अच्छा समझते हो इस बात को। क्यों जी? जाति के बारे में आपको समझाने की जरूरत नहीं है, सब अपने अपने नामों के साथ ये लेकर के घूम रहे हैं आप लोग, अच्छी बात है। ठीक है जी, उसके पीछे मेरे को नहीं जाना है। तो आइए, तो जिस जाति वाले अर्थ के साथ, यत् जातीयस्य अर्थस्य सन्निकर्षात्, जिस जाति वाले अर्थ के साथ जब सन्निकर्ष होता है, किसका सन्निकर्ष होता है? इंद्रिय का। प्रत्यक्ष होता है कि नाम को, प्रत्यक्ष का लक्षण बताया जा रहा है यहाँ पर। जिस जाति वाले अर्थ के साथ जब इंद्रिय का सन्निकर्ष होता है, उस सन्निकर्ष से सुखम आत्मा उपलब्धवान, आत्मा को सुख प्राप्त होता है। जैसे अब मेरे को सन्निकर्ष करना है जी रूप के साथ में, तो मैं रूप के साथ सन्निकर्ष कर रहा हूँ, तो रूप के साथ सन्निकर्ष होने से, यानी नेत्रेंद्रिय का रूप वाली वस्तु के साथ जब सन्निकर्ष होता है, अब वो रूप मेरे लिए अनुकूल है। तो अनुकूल है तो क्या होगा? सुख होने लगेगा, मतलब सुखी होने लगता हूँ मैं।
तो सुखम आत्मा उपलब्धवान, तब सुख आत्मा को उपलब्ध होता है, अर्थात सुख महसूस करता है, सुख की अनुभूति करता है, क्योंकि अनुकूल रूप है। तो जिस जाति वाले रूप के साथ नेत्रेंद्रिय का सन्निकर्ष होता है, उस नेत्रेंद्रिय का सन्निकर्ष होने से आत्मा को जो सुख उपलब्ध होता है, उस सुख को ध्यान में रखिएगा। तद जातीयमेव अर्थम पश्यन, अब उसी जाति वाले अर्थ को दोबारा जब देखता है, मतलब मान लीजिएगा मैं गया था नैनीताल और नैनीताल में पहाड़ों को देखा, बड़ा अच्छा लगा, वहाँ का नज़ारा जो है बहुत अच्छा लगा है, आंखों को बहुत भाया है, बड़ा अच्छा लगा जी। बहुत गर्मी पड़ रही है इसलिए लोग जो है दिल्ली से बस दौड़ जाते हैं, नैनीताल चले जाते हैं, ऐसे अलग अलग शिमला चले जाते हैं, दिल्ली से जो दिल्ली के पास में जो जो स्थान है ना वहाँ पहुँच जाते हैं गर्मी से बचने के लिए। अब शिमला गए और वहाँ पहाड़ों को देखा, ठीक है जी, तो आंखों को बड़ा अच्छा लगा है, वो जो नज़ारा है वो देख लिया, अच्छा लगा है। अब उससे सुख मिल गया उनको, क्योंकि वो अनुकूल है, उसी नज़ारे को देखने के लिए तो गए वहाँ पर, तो वो सुख लगा उनको, अच्छा लगा। तत् जातीय में वर्तम, उसी जाति वाले यानी उसी प्रकार के उस अर्थ को पश्यन, जब दोबारा देखता है कहीं पर भी, वहाँ पर अथवा कहीं और जगह पर उसी प्रकार के नज़ारे को कहीं पश्यन देखता है, उपादातुम इच्छति, फिर उसको पाने की इच्छा रखता है, अर्थात उस सुख को दोबारा पाने की इच्छा रखता है। सायम आदातुम इच्छा, उसको प्राप्त करने की जो इच्छा उसको हो रही है, वो जो इच्छा है एकस्य अनेकार्थदर्शिनः दर्शन प्रतिसंधानात् भवन्ति लिंगम आत्मना। इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों को अच्छी तरह आपको समझना है। तो इन पंक्तियों को समझने के लिए मैं आपको अपना उदाहरण बनाता हूं, आपको समझ में आएगा आसानी से। हाँ जी, दिल्ली में है और दिल्ली में कनॉट प्लेस एक जगह है जी। अब वहाँ जाते हैं लोग, कनॉट प्लेस में जाते हैं और वहाँ जाकर के गोलगप्पे खाते हैं, ठीक है जी, और कहीं भी खा सकता है व्यक्ति। अब वहाँ जाकर के गोलगप्पे खा लिया उन्होंने, खा लिया जी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, तो वो गोलगप्पे जिससे भी बनाते हैं, कोई क्या बोलते हैं, सूजी से बना देता है मान लीजिएगा, अब पता नहीं किससे बनाते, जो भी है। अब जिस जाति वाले गोलगप्पे को उसने अपने रसना इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष होने से उसको जो सुख मिल गया, अच्छा लगा उसको, ठीक है जी, उस सुख को प्राप्त कर लिया। अब दोबारा जैसे ही कनॉट प्लेस जाएगा और जाते ही उसके सामने दिखाई दे रहा है, गोलगप्पे दिखाई दे रहे हैं, तो उसको दोबारा खाने की इच्छा होगी नहीं होगी? उसको होगी, बिल्कुल होगी। खाने वाला है तो खाने वाले को खाने की इच्छा क्यों नहीं होगी? न खाने वाले को न खाने की इच्छा होगी, खाने वाले को तो दोबारा खाने की इच्छा होगी। तो अब वो जो दोबारा खाने की इच्छा होगी, तो उसको खाने की चाह जब उसके अंदर उत्पन्न हो रही होती, वो इच्छा, उसको दोबारा खाने की जो चाह, तमन्ना, अभिलाषा, जो इच्छा उत्पन्न हो रही है, वो इच्छा जो है बता रही है कि उस इच्छा को रखने वाला कोई है मेरे अंदर। क्योंकि इच्छा अपने आप में थोड़ी रह सकती है, उसका कोई अधिष्ठान आधार तो होना चाहिए ना। इच्छा तो एक गुण है, इच्छा तो एक गुण है। अब उस इच्छा का अधिष्ठान आधार कोई होना चाहिए ना, और वो कौन होगा? उसको समझाने के लिए यहाँ पर ये बात कही जा रही है, जिस गोलगप्पे को मैंने पिछले सप्ताह खाया था, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, जिस गोलगप्पे को पिछले सप्ताह मैंने खाया था, उसी प्रकार के गोलगप्पे को आज देख रहा हूं, सेम टू सेम वैसा का वैसा है, और उसी दुकान में जा रहा हूं
और वही आदमी खिलाने वाला है, और उसी जैसे गोलगप्पे पिछले सप्ताह में जैसे थे वैसे ही उसने धर रखा है वहाँ पर, जो भी शोकेज होता है उसके अंदर, उसमें से निकाल करके खिला रहे दूसरे लोगों को। अब जिस पिछले सप्ते में जैसी गोलगप्पे को मैंने खाया वैसे ही गोलगप्पों को अब देख रहा हूँ। तो जैसे पिछले हफ्ते में देखा था वैसा ही अब देख रहा हूँ, सेम टू सेम। तो ये जो खाने की इच्छा हो रही है उसको, ये इच्छा एक ही आत्मा को हो रही है, और अनेकार्थ दर्शिना, और अनेक अर्थों को देखने वाला है वो, क्योंकि अलग अलग आत्मा तो है ही नहीं हमारे शरीर के अंदर, एक ही आत्मा है। तो इसलिए वहां पर विशेषण दिया है एकस्या, एक ही आत्मा को ये हो रही है इच्छा, जिसको उसने पिछले सप्ताह में खाया था उसी को दोबारा अब खाना चाह रहा है, अब खाने की इच्छा हो रही है। ये वो एक ही आत्मा है, यानी पिछले सप्ताह में जो आत्मा था वही आत्मा इस सप्ताह में भी वही आत्मा है, आत्मा थोड़ा बदलेगा। तो एकस्या, एक ही आत्मा को ये इच्छा हो रही है, और अनेक दर्शिना, और अनेक अर्थों को देखने वाला वो एक ही है। ये जो दर्शन प्रतिसंधानात्, ये जो दर्शन और प्रतिसंधान हो रहा है, दर्शन का मतलब है ये जो प्रत्यक्ष हो रहा है, जो गोलगप्पे को मैं देख रहा हूँ, और वो जो दर्शन है वो पिछली स्मृति को वो ला रही है। ये जो दर्शन है ना, मतलब अब जो देख रहा हूँ उस गोलगप्पे को, वो दर्शन, वो प्रत्यक्ष पिछले प्रत्यक्ष की स्मृति को जोड़ रही है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। मतलब जब हम उसको देख रहे होते हैं आंखों से, गोलगप्पे को, उसके साइज को देख रहे होते हैं, और तो जिस प्रकार के गोलगप्पे को मैंने पिछले सप्ताह में देखा है, वैसा ही गोलगप्पा आज है। तो जो वर्तमान का दर्शन है वो पिछली स्मृति को जोड़ रही है, ये जोड़ रहा है, यूं समझ लीजिएगा। वर्तमान का दर्शन पिछली स्मृति को जोड़ रहा है। तो ये जो जोड़ने वाला एक ही होगा ना, आत्मा, वही आत्मा है जो पिछले सप्ताह में था, और आज जो देख रहा है वही आत्मा है, तभी तो वो जोड़ेगा। जो मैंने पिछले सप्ताह में जिस गोलगप्पे को खाया था वैसा ही गोलगप्पा आज देख रहा हूं मैं। तो वर्तमान के दर्शन को पिछली स्मृति के साथ जोड़ता है वो व्यक्ति। वो जोड़ने वाला कौन है? एक है। इसको कहते हैं दर्शन प्रतिसंधान। दर्शन का मतलब है प्रत्यक्ष, और प्रतिसंधान का मतलब होता है स्मृति। वर्तमान के दर्शन को पिछली स्मृति के साथ जोड़ करके वो अनुभव करता है, फिर वैसी चाह रखता है, और वो जो चाह है वो आत्मना लिंगम भवंती, वो आत्मा का लिंग बनती है। भवंती ये जो है इच्छा के कारण से भवंती कहा है, मतलब आत्मा का लिंग बनती हुई होती है। ये भवंती जो है ये क्षेत्रीय प्रत्ययांत है, जो व्याकरण समझते हैं उनको समझ में ये बात आएगी। भवंती का मतलब है जैसे भवन, भवंतो, भवंता ऐसा रूप चलता है ना, तो स्त्रीलिंग में भवंती, भवंत्यो, भवंत्या ऐसा रूप चलता है, क्योंकि इच्छा स्त्रीलिंग में। तो ये बात आपको समझ में आ रही जी? और सरल उत्तर दूंगा, जिस आदमी को कल देखा था उसी आदमी को आज देख रहा हूं। एक अजनबी आदमी को हमने कल देखा था, ठीक है जी, एक अजनबी आदमी को हमने कल देखा था, उसी अजनबी आदमी को आज देख रहे हैं। तो जिसको मैंने कल देखा था उसी को आज देख रहा हूं। तो जो कल देखा था वो क्या है? वो स्मृति हमारी आज। तो उस कल की स्मृति को आज के प्रत्यक्ष के साथ वो जोड़ता है। तो ऐसा जोड़ने वाला कौन है? एक ही आत्मा होगा ना। अगर आत्मा बदल जाएगा तो वो कैसे जोड़ पाएगा? यानी कल देखने वाला आत्मा अलग हो और आज देखने वाला आत्मा अलग हो, तो ये दर्शन प्रतिसंधान नहीं कर सकता, प्रत्यक्ष को स्मृति के साथ जोड़ नहीं सकता वो। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि संसार में अलग अलग मान्यता
वाले होते हैं। आपने वेदांत दर्शन भी पढ़ा था, वहाँ एक क्षणिकवाद भी आया था। याद आ रहा है आपको क्षणिकवाद? वेदांत दर्शन में आप लोगों ने पढ़ा है क्षणिकवाद। अलग अलग वाद होते हैं ना, अलग अलग वादों में एक क्षणिकवाद भी है। जैसे नास्तिक भी एक वाद है, आस्तिक भी एक वाद है, ऐसे ही क्षणिक भी एक वाद है। यानी सब कुछ क्षणिक मानते हैं, हर चीज को क्षणिक मानते हैं। मतलब एक क्षण में रहता है, अगले क्षण में वो समाप्त होता है, फिर नया पैदा होता है। तो वो जो क्षणिक आत्मा जो होगा वो एक ही वस्तु को देख सकता है, क्योंकि अगले क्षण में वो नहीं रहेगा। अगले क्षण में नया आत्मा आएगा तो वस्तु भी नया आएगा, वस्तु भी नया और आत्मा भी नहीं। इसका मतलब है प्रत्येक वस्तु के लिए निश्चित हो गया आत्मा। एक ही आत्मा सभी वस्तुओं को देखने वाला नहीं है क्षणिकवाद में। क्षणिकवाद में आत्मा क्षणिक होता है। ये आप लोगों ने वेदांत दर्शन में अच्छी तरह समझ लिया था। दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ, क्षणिकवाद में यही मान्यता है कि प्रत्येक वस्तु क्षणिक है, वो जड़ हो या चेतन हो, चाहे कोई भी, सब क्षणिक है। यही क्षणिकवाद का मतलब है। तो आत्मा भी, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, देख लिया, मैं समाप्त हो गया, नष्ट हो गया, आप भी नष्ट हो जाएंगे। अगले क्षण में आप नया पैदा होंगे, मैं भी अगले क्षण में नया पैदा होऊंगा। फिर मैं आपको देख रहा हूँ, तो मैं जब भी आपको देखूंगा पहली बार देखूंगा, क्योंकि पिछला आत्मा तो समाप्त हो गया। ये क्षणिकवाद का सिद्धांत है। पर यहाँ ऐसा नहीं है ना, हमारे सिद्धांत में हम तो क्षणिक नहीं मानते हैं। तो भाष्यकार भी आत्मा को क्षणिक नहीं मानता है। इसलिए वो कहता है कि जिसको मैंने कल देखा था उसी को आज देख रहा हूँ, ये बोल रहा है। इसका मतलब है कल देखने वाला भी वही आत्मा है और आज जो देख रहा है वही आत्मा है। आत्मा नहीं बदल रहा है, ना आत्मा बदल रहा है, ना वो वस्तु बदल रही है। तो इसको कहते हैं दर्शन प्रतिसंधान। दर्शन और प्रतिसंधान का मतलब है कि वर्तमान का प्रत्यक्ष और पीछे की स्मृति, इन दोनों को जोड़ने वाला। दर्शन को और प्रतिसंधान का मतलब स्मृति। तो स्मृति और प्रत्यक्ष, इन दोनों को जोड़ने वाला कौन है? यहाँ पर आत्मा है। तो यही कहना चाह रहे हैं। तो आइए वापस देखिएगा, यद जातीयस्य अर्थस्य सन्निकर्षात्, जिस जाति वाले अर्थ के साथ सन्निकर्ष हो जाने से आत्मा सुखम उपलब्धवान, आत्मा सुख को प्राप्त करता है। तद जातीयमेव अर्थम, उसी जाति वाले वस्तु को जब दोबारा पश्यन देखता है, तब उपादातुम इच्छति, उसको पाने की इच्छा रखता है, उसको प्राप्त करने की चाह रखता है। सा इयम आदातुम इच्छा, वह ये जो उसको प्राप्त करने की जो इच्छा है, ये इच्छा जो है क्या कर रही है? एकस्या, एक ही आत्मा को बता रही है। अनेकार्थ दर्शिना, अनेक अर्थों को देखने वाले एक ही आत्मा को, जो कि दर्शन प्रतिसंधानात्, वर्तमान के प्रत्यक्ष और पिछले स्मृति को जोड़ने वाले उस आत्मा को वो पहचानने का लिंगम, लिंग बन रहा है। आत्मनः लिंगम भवन्ति, वो आत्मा का लिंग बन रही है। इस दर्शन और प्रतिसंधान से वर्तमान का जो दर्शन है, जिस अर्थ को उसने कल देखा था और कल देख करके सुख पाया था, उसी अर्थ को आज देखता हुआ उसको प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न कर रहा है। जो ये इच्छा उत्पन्न हो रही है, ये इच्छा किसकी है? एकस्या अनेकार्थ दर्शिना, ये एक ही आत्मा की इच्छा है, जो कि अनेक अर्थों को देखने वाला आत्मा है वो। और दर्शन प्रतिसंधानात्, वर्तमान का दर्शन पिछले स्मृति को जोड़ने वाला वो आत्मा होने से आत्मनः लिंगम भवन्ति, वो इच्छा आत्मा का लिंग बनती है। पकड़ में आया जी ये बात? जिनको समझ में नहीं आए वो पूछ सकते हैं। तो यहां ये कहा जा रहा है इच्छा आत्मा को पहचानने का लिंग बन रही है। कैसा बन रही है? क्योंकि मैं किसी एक अर्थ को देख रहा हूं। कैसे देख रहा हूं?
कि सन्निकर्ष से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी को भी देखूंगा तो सन्निकर्ष से देखूंगा ना। और प्रत्यक्ष लक्षण का ही ये अभिप्राय है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय और अर्थ के साथ जब सन्निकर्ष होता है तब प्रत्यक्ष होता है। तो मैं चाहे आंख से देखूं या रसना से देखूं, जिह्वा से देखूं, या नाक से देखूं या कानों से देखूं, देखना तो सभी है, सभी प्रत्यक्ष है ना। पांचों प्रत्यक्ष है, इन पांचों को देखना ही कहते हैं। हिंदी में देखना, जानना, अनुभव करना, प्रत्यक्ष करना, अनुभूति करना, ये सब एक पर्यायवाची शब्द है। देखना का मतलब केवल आंख से ही देखना नहीं होता है, देखने का मतलब नाक से भी होता है। सुन करके देखो, सुन करके देखो, छू करके देखो। देखना तो सभी के लिए प्रयोग होता है, क्योंकि ये सब पांचों प्रत्यक्ष है हमारे लिए। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन पांचों ज्ञानेंद्रियों से ये प्रत्यक्ष होते हैं, ये सब प्रत्यक्ष कहलाते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब केवल रूप का ही प्रत्यक्ष नहीं होता है, रस का भी प्रत्यक्ष होता है, शब्द का भी प्रत्यक्ष होता है, स्पर्श का भी और गंध का भी, पांचों का प्रत्यक्ष होता है। ये आपने प्रत्यक्ष प्रमाण में जाना है। तो जिसको मैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से देख करके सुख लिया था, उसी को आज देख रहा हूं, और आज देख करके उसके सुख को पाने की इच्छा कर रहा हूं। और ये जो इच्छा है ये एक ही आत्मा को दर्शा रही है, और वो एक आत्मा अनेक अर्थों को देखने वाला है। और ये आत्मा दर्शन प्रतिसंधान भी कर रहा है, अर्थात वर्तमान के दर्शन को पिछले दिन की स्मृति को जोड़ रहा है। तो ऐसे जोड़ने वाले आत्मा का ये जो इच्छा है, लिंगम भवंती, वो लिंग बन रही है। स्पष्ट हो गया जी सबको? आगे बढ़े। तो इच्छा से आत्मा को पहचाना जा रहा है। कैसे पहचाना जा रहा है उसका उदाहरण दिया था। जिस आदमी को मैंने कल देखा था उसी आदमी को आज देख रहा हूं। तो आज का दर्शन और कल की स्मृति को जोड़ता है। जिसको कल देखा था उसी को आज देख रहा हूं। तो ये जो देखने वाला है वो एक ही है, और वो अनेक अर्थों को देखने वाला है। किसी भी अर्थ को देख सकता है ना। तो अनेक अर्थों को देखने वाला उस एक ही आत्मा को ये इच्छा हो रही है दोबारा उसको देखूं जिसको कल देखा था। अब जब दोबारा आज देखूं, ऐसी जो इच्छा हो रही है, ये इच्छा जता रही है कि यहां आत्मा है। ठीक है जी। तो इसी इच्छा से हमको पता लग रहा है कि हमारे शरीर के अंदर कोई आत्मा है, क्योंकि वही आत्मा ये चाह रही है देखना। पकड़ में आ गए जी आप लोग? अब कहते हैं नियत विषये ही बुद्धि भेद मात्रे न संभवती। अब वो क्षणिकवाद को लेकर के इन्होंने बोला है, नियत विषये बुद्धि भेद मात्रे। अगर नियत विषय मानने पर, नियत विषय का मतलब है क्षणिक विषय मानने पर, समस्त विषयों को क्षणिक मानने पर बुद्धि भेद मात्रे, तब तो बुद्धि तो अलग अलग है। बुद्धि का मतलब है आत्मा। क्षणिकवाद में बुद्धि का मतलब आत्मा होता है। तो बुद्धि भेद मात्रे, वहाँ तो अलग अलग आत्मा है, क्योंकि सब अलग अलग आत्माओं के लिए अलग अलग विषय निश्चित है। तो न संभव होती, ये इच्छा संभव नहीं हो पाएगी। वहाँ पर इच्छा को पहचान नहीं पाओगे। वहाँ पर क्यों नहीं पहचानोगे? देहांतरवत, जैसे अलग अलग शरीरों में नहीं पहचान में आता है। जैसे मैंने देखा है जी, अब मैंने देखा है तो तेज नारायण जी को थोड़ा इच्छा होती है दोबारा देखने की। वो अलग व्यक्ति है और मैं अलग व्यक्ति हूँ। इस बात को, क्योंकि मैं अलग शरीर में हूँ, तेज नारायण जी अलग शरीर में हैं, तो दोनों अलग अलग लोग हैं हम। मैं अलग आत्मा हूँ, वो अलग आत्मा है। तो मेरे को खाने की इच्छा हो रही है क्योंकि कल तेज नारायण जी खाए थे, ऐसा थोड़ा होगा। मेरी बात समझ रहे? क्योंकि मैं अलग शरीर में हूं और वो अलग शरीर में है। तो तेज नारायण जी ने कल रसगुल्ला खाया था, अब मेरे को इच्छा हो रही जी रसगुल्ला खाने को, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो अलग व्यक्ति, मैं अलग व्यक्ति। तो ऐसे ही क्षणिकवाद में अलग अलग आत्मा है, अलग अलग विषय है। तो ये इच्छा नहीं हो सकती कि, अर्थात जिसको कल मैंने देखा था उसी को आज देख रहा हूं, ये क्षणिकवाद में सिद्ध नहीं हो पाएगा।
ये कह रहे हैं नियत विषये क्षणिकवाद को मानने पर बुद्धि भेद मात्रे अलग अलग आत्मा के होने पर न संभवती, ये बात संभव नहीं है कि दर्शन प्रतिसंधान वहाँ संभव नहीं है। जिसको कल मैंने देखा था उसी को आज देख रहा हूँ, जिसको कल मैंने खाया था आज भी खाने की इच्छा हो रही है, ये क्षणिकवाद में संभव नहीं है। जैसे देहांतरवत अलग अलग शरीरों में संभव नहीं होता है। देहांतरवत का मतलब है जैसे अलग अलग शरीर वालों को, मतलब तेज नारायण जी को जो इच्छा हो रही है वो मेरी इच्छा है ऐसा नहीं कह सकते आप। कौन है जी स्वामी जी, मैं बोल रही हूँ गायत्री जी। स्वामी जी, क्षणिक के हिसाब से जिसने आज देखा है आत्मा, क्षणिक के हिसाब से कल वो रहेगा ही नहीं, तो फिर उससे इच्छा भी नहीं होगी वही वाली, क्योंकि स्मृति नहीं है। नहीं, आपको क्षणिकवाद को समझना है, क्योंकि क्षणिकवाद का मतलब ये होता है कि हर क्षण में नया नया पैदा होता है। जब हर क्षण में नया नया पैदा होता है तो उसमें ये संभव नहीं है कि जिसको कल मैंने देखा था उसी को आज देख रहा हूँ, अथवा एक क्षण पहले जिसको मैंने देखा था अब दूसरे क्षण में वही मैं देखने वाला हूँ, ये सिद्ध नहीं हो सकता। ये कहना चाह रहे हैं। जब ये सिद्ध नहीं हो सकता तो इच्छा को भी आप आत्मा का लिंग सिद्ध नहीं कर सकते। आत्मा का कल, पहले मेरी बातों को पूरी तरह समझ लीजिएगा। तो क्षणिकवाद में इच्छा के माध्यम से आत्मा को समझने का ये प्रक्रिया नहीं बन पाएगी। ये प्रक्रिया तभी बन पाएगी जब कल देखने वाला आज देखने वाला एक ही हो, वही ये जोड़ सकता है जिसको कल मैंने देखा था उसी को आज देख रहा हूँ। क्षणिकवाद में ये नहीं बन सकता, इसलिए इच्छा आत्मा का लिंग है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। अब आप बोलिए क्या कहना है आपको। मैं भी स्वामी जी यही कह रही थी कि जो आज जिसको जिस चीज को मैंने देखा है क्षणिक के हिसाब से वो तो बदलेगा, कल आत्मा और होगी, तो जिसने एक दिन पहले देखा है वो अगले दिन होगा ही, उसको स्मृति भी नहीं रहेगी। ठीक है, ऐसा मानना है ना स्वामी जी। ऐसा ही मानना है। स्मृति वही नहीं होगी तो फिर इच्छा भी नहीं होगी। हाँ तो ठीक है। ठीक है, हाँ जी, मैं यही कहना चाह रही थी। जी जी। तो यहाँ इच्छा को लेकर के ये बात कही गई है, तो इसको आप पढ़ करके आइएगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रही तो फिर मैं दोबारा इसको आपके सामने रख सकता हूँ। इसका केवल इतनी बात है, क्षणिकवाद में आत्मा एक नहीं होता है। क्षणिकवाद में हर क्षण में आत्मा बदलता रहता है, तो हर क्षण में बदलता रहता है, तो आप दर्शन प्रतिसंधान कर ही नहीं सकते। जिसको कल मैंने देखा था उसी को आज देख रहा हूँ, ये नहीं हो सकता। जिसको थोड़ी देर पहले मैंने स्पर्श किया था उसी को अब देख रहा हूँ, ये नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि कल वाला अलग है, आज वाले अलग है। हर क्षण में अलग अलग होंगे, वहाँ पर ये दर्शन प्रतिसंधान नहीं होंगे। जब ये होंगे नहीं है तो इच्छा से आत्मा को आप सिद्ध नहीं कर पाओगे। आत्मा को सिद्ध करने के लिए दर्शन प्रतिसंधान होना जरूरी है, क्योंकि दोनों को जोड़ने वाला एक ही होना चाहिए। तभी वो कहेगा कि जिसको मैंने देखा था उसको आज देखना चाह रहा हूँ, जिसको कल मैंने खाया था आज दोबारा खाना चाह रहा हूँ, जिसको कल मैंने स्पर्श किया था आज दोबारा स्पर्श करना चाह रहा हूँ। ये जो चाह है, ये जो इच्छा है, ये इच्छा इन दोनों को जोड़ रही है, दोनों अनुभूतियों को जोड़ रही है। तो ये दोनों अनुभूतियों को जोड़ने वाला कोई बीच में कड़ी है, और वो जो कड़ी है वही आत्मा है, ऐसा ये इच्छा जता रही है। इसको फिर आप समझने का प्रयत्न करिएगा। हाँ, शेखर जी को क्या पूछना है जी? प्रणाम स्वामी जी। तो जी। क्षणिक जो समृद्धि का तो अनुभव सभी को ही होता है स्वामी जी, और जो ये अपना क्षणिकवाद में के हिसाब से समृद्धि कोई चीज है नहीं, तो इसको क्षणिकवाद को इम्पोर्टेंस कैसे दे रखी है, मतलब आलतू फालतू? हाँ, इसलिए दे रखी है क्योंकि सिद्धांत तो होते हैं ना, वो ये मानते हैं, वो फॉरवर्ड करता है, मतलब मरते हुए वो इसको दे करके जाएगा, ऐसा उनका अपना अजीब सिद्धांत है जो आपने वेदांत में पढ़ा था। मतलब वो ये कहता है कोई बात नहीं, वो भले मर जाए लेकिन वो दूसरे को ट्रांसफ़र करके जाएगा, फिर वो दूसरे को ट्रांसफ़र करके जाएगा। ऐसा वो लोग अजीब बातें करते हैं। जी 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 जी।
वो ट्रांसफर करने के लिए भी तो समय चाहिए ना। जी देखने में अलग टाइम लग रहा है, ट्रांसफर करने में अलग टाइम लगा रहा है। वो कोई भी उपाय बताएगा तो क्षणिकवाद में वो सारे उपाय फेल होंगे, क्योंकि क्षणिक का मतलब ही एक क्षण में पैदा होना है, एक क्षण में देखना है, फिर अगले क्षण में रहना ही नहीं। क्षण तो बहुत समय, कम समय के लिए होता है। तो इसलिए वो सारे सिद्धांत, वो जो भी समाधान करेगा वो सब अनुत्तरित होते जाएंगे, अर्थात असिद्ध होते जाएंगे। इसलिए क्षणिकवाद ही वास्तव में नहीं होता है, ये खंडन करना चाहते हैं। जब ये भाष्य कर रहे होंगे उस समय क्षणिकवाद का बोलबाला रहा होगा, जैसे आजकल नास्तिक का बोलबाला, अलग अलग वाद चल रहे हैं ना आजकल, तो उस समय उसका ज़्यादा रहा होगा। आज नहीं है वो क्षणिकवाद का, इतना प्रचलित नहीं है ना संसार में, लेकिन उस समय रहा होगा भाष्य करते समय, इसलिए उसको उन्होंने प्राथमिकता दी है। जी 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 स्वामी जी। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं, बाकी आप लोग कल पूछिएगा जिनको प्रश्न पूछना है। ओम शांति शांति शांति।